अस्सलामु अलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वुज़रा, मुआविन खुसूसी, मुशीरान और अराकीन असम्बली से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो जरदारी को वुज़रा, मुशीरान और मुआविन खुसूसी ने अपने महकमों की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि सिंध हुकूमत के वजीर, मुशीर और मुआविनीन अवाम से राब्ते के अमल को बढ़ाएं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम के सामने उजागर किया जाए। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर सिंध हुकूमत मजीद स्कीमें लाए। उन्होंने कहा कि शहर कायद में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मिठी और इस्लाम कोट के RO प्लांट्स को फाल किया जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने सेक्रेटेरिएट की हाजिरी देखी। वजीर आला सिंध के पहुंचने पर ज्यादातर सेक्रेटेरिएट अपने दफातर में नहीं पहुंचे थे। वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि सेक्रेटेरिएट के दफातर में वक्त पर पहुंचने को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि अगली मरतबा सेक्रेटेरिएट की गैर हाजिरी पर कार्रवाई की जाएगी। अगर सेक्रेटेरिएट वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो मातहत अमला किस तरह वक्त पर आएगा। तहरीक इंसाफ अवामी जमात नहीं बल्कि सिलेक्टेड जमात है। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान के हवास पर तारी हैं और शायद उन्हें बिलावल की बातों का खौफ सोने तक नहीं देता। उन्होंने कहा कि जिस शख्स की टीम को टमाटर 17 रुपए और मटर 5 रुपए किलो में बिकते नजर आए और 55 रुपए में 1 किलोमीटर हेलीकॉप्टर का सफर होता है, वो बिलावल भुट्टो पर तंज करता होता, फिर उसका कोई जवाब नहीं है। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी इदारे ने हुक्म तो दूर की बात मशवरा भी नहीं दिया कि मैं पार्टी तब्दील करूं। परवेज इलाही ने ये बात दोबारा दोहराई है कि इनकी जमात के लोगों को भी तोड़ा जा रहा है और MKM तो इस बात का इजहार भी नहीं कर रही है, लेकिन उनके लोगों को भी तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी 5 साल से इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का PTI का केस मौजूद है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा फेरियर हॉल का दौरा। दौरे के दौरान फेरियर हॉल की तज़ीनो आराइश का जायजा लिया गया। सिटी काउंसिल के नुमाइंदों ने जारी तरक्याती कामों की ब्रीफिंग दी। इस मौके पर इमरान इस्माइल का कहना था कि जिन लोगों ने कराची को ठीक करने में मेहनत लगाई है वो काबिले सताइश है। फेरियर हॉल की हालत को देखकर अफसोस होता है। शहर के विरसे को संभालना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि फाउंटेन और मुजस्मे फेरियर हॉल का सामान चोरी होकर जाता रहा। बोर्ड फेरियर हॉल की हालत बेहतर करने के लिए फंड्स खुद जमा कर रहा है। फेरियर हॉल शहर कायद की सबसे खूबसूरत इमारत है। हमें फेरियर हॉल की हालत ज़ार बेहतर करने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत भी ताउन करेगी। आज ही वजीर आला को खत लिखूंगा। कराची प्रेस क्लब में ईसा लेबॉर्ट्री और CPLC के इश्तराक से फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद। कराची प्रेस क्लब में होने वाले फ्री हेल्थ कैंप में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची प्रेस क्लब आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि प्रेस क्लब मेरा अपना घर है, यहीं से सियासत का आगाज किया। वजीर आजम इमरान खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो कराची प्रेस क्लब के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान करें। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सहाफ़ियों के खुसूसी सहूलत के लिए भी वजीर आजम से बात करूंगा। हॉक्स बे में जो प्लाटों का मामला है उस पर भी जल्द पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि जेम्स एंड स्टोन की इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से इन कीमती पत्थरों को निकालने का अमल रोकना होगा। सिंध के जिस शोबे में समझता हूँ तनकीद बराए इस्लाह हो, उस पर सिंध के वजीर आला को पैगाम पहुँचाता हूँ। इमरान इस्माइल ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ के वतन छोड़कर जाने पर रंज है। मेरी दुआ है कि वो जल्द सेहतियाब हो और वापस आएं। मुल्क में यकसा कानून हमारी भी ख्वाहिश है। सिक्योरिटी के हवाले से DIG मकसूद अहमद की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मददगार 15 स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और मुहाफिज फोर्स की पुलिस मोबाइल्स मददगार 15 हेल्पलाइन पर मौसूल इतलात पर मुश्तरका तौर पर हंगामी रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेंगी। DIG पुलिस सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीजन ने हंगामी रिस्पांस फोर्स की तमाम पुलिस मोबाइलों में बराह रास्त कैमरे लगाने की हिदायत की और हर पुलिस मोबाइल को मिनी टैबलेट फराहम करने की भी हिदायत जारी की। DIG पुलिस सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीजन ने मददगार 15 की माजी की कारकर्दगी का जायजा लिया और हंगामी हालात में पुलिस रिस्पांस टाइम को कम से कम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ और उनके हल भी तलब किए।
एंटी करप्शन का सब रजिस्ट्रार शाह फैसल के दफ्तर पर छापा। एंटी करप्शन टीम ने सब रजिस्ट्रार नजीर अहमद जरदारी के दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। कार्रवाई की क़यादत एंटी करप्शन साउथ जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर ईसू खान जमाली ने की। असिस्टेंट डायरेक्टर ईसू खान जमाली ने बताया कि तमाम रिकॉर्ड तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात के बाद गिरफ्तारियों का फैसला करेंगे। जमीनों, प्लॉट्स और मकानों की सब लीज पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। बढ़ती हुई महंगाई बन गई है धाई। शहर कायद में लाल और गोल गोल दिखने वाले टमाटरों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। बाजारों में टमाटर 350 से 400 रुपए, अदरक 320, लहसुन 350, मटर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि तारीख में सब्जियों की कीमतों में इतना इजाफा पहले कभी नहीं देखा। सब्जी मंडी समेत शहर भर की दुकानों पर सरकारी नरखों पर कहीं अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। आवाम का कहना है कि बाहर से ट्रक के जरिए आए हुए सैकड़ों टमाटर कहां गए, अब तक बाजारों में नजर नहीं आ रहे। कीमतों में कमी नहीं आ रही है। आईजी सिंध की नेशनल गेम्स में पोजीशन हासिल करने पर सिंध पुलिस की खातून अहलकार को मुबारकबाद। पेशावर में मुनक्किदा पाकिस्तान नेशनल गेम्स में सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सिक्योरिटी फराइज पर मामूर खातून पुलिस अहलकार फराह नाज ने खवातीन वॉलीबॉल सिंगल्स के मुकाबले में हिस्सा लेते हुए मुल्की सतह पर तीसरी पोजीशन हासिल की। आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने पाकिस्तान नेशनल गेम्स में पोजीशन हासिल करने पर खातून पुलिस अहलकार फराह नाज की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाशी दी। वफाकी हुकूमत ने मायूस किया, जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई। पीर साहब पगारा। पीर पगारा की जेरे सदारत GDA का इजलास हुआ। पीर पगारा ने लाड़काना में इलेक्शन में कामयाबी पर अब्बासी साहब को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में तमाम अपोजिशन जमातों ने मदद की। इजलास के बाद पीर साहब पगारा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई, हमें मायूसी हुई। हम कभी भी PTI के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ते, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं। आइंदा भी PTI के साथ इत्तेहाद में लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तमाम इदारे तबाह कर दिए। हुकूमती पॉलिसियों ने काश्तकारों को फाकों पर मजबूर कर दिया है। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के हमले पर सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। एंटी करप्शन वेस्ट जोन का DMC वेस्ट के दफ्तर पे छापा। एंटी करप्शन के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन अशरफ सोमरू की निगरानी में छापा मारा गया। फंड्स में खुर्द बुर्द की शिकायत मौसूल होने पर एंटी करप्शन ने छापा मारा। एंटी करप्शन का कहना है कि मेडिकल डेवलपमेंट और रोड कटिंग के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। मुख्तलिफ महकमों में करोड़ों रुपए की करप्शन की शिकायत मौसूल हुई। DMC वेस्ट के दफ्तर में रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कराची की आवाम ने अपनी मदद आप के तहत कुत्ते पकड़ना शुरू कर दिए। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। शहरियों को आवारा कुत्ते से बचाने के लिए अनोखा कदम। शहरी ईदी के ताउन से मैदान में आ गए। ईदी ने आवाम के ताउन से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आवारा कुत्ते पकड़ना शुरू कर दिए। शहरियों का कहना है कि शहरी मरते रहे लेकिन हुकूमत वैक्सीन तक न फराहम कर सकी। कुत्ता मार मुहिम में सिंध की मुक्तदर शख्सियत का कुत्ता दोस्ती का पैगाम रुकावट बन गया। मुल्जिमान बफर जोन में घर के बाहर शहरी को लूट कर फरार। गुलशन हदीद में भी मुल्जिमान की दुकान में लूटमार। CCTV फुटेज DNA न्यूज को मौसूल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स फिर बेलगाम। बफर जोन सेक्टर 15B में मुल्जिमान घर के बाहर खड़े शहरी को लूटकर बआसानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज DNA न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान को देखा जा सकता है। मुल्जिमान शहरी से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर चलते बने। फुटेज में मुसल्ला मुल्जिम को शहरी की तलाशी लेते हुए भी देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी जिब्रान ने वाक़ये की इत्तला पुलिस को कर दी। शहरी का कहना है कि इससे पहले भी 4 बार लूट चुका हूँ। घर के बाहर से मोटरसाइकिल भी चोरी हुई। दूसरी जानिब गुलशन हदीद में मुल्जिमान ने दुकान का सफाया कर डाला। CCTV में मुल्जिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जिमान लाखों रुपए मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। मुल्जिमान ने चेहरा छुपाने के लिए चादर भी बांध रखी थी। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNA न्यूज़।